फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें हमें समझना है कि सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर दोगे तो ऐसा ना हो कि आप यू आर नॉट एबल टू सस्टेन द मोमेंटम विच इज़ रिक्वायर्ड जस्ट वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन। नमस्ते, hello friends. I am Sonal Goel, IS Officer 2008 batch, Tripura cadre, and I am presently posted as Resident Commissioner Tripura Bhavan for Government of Tripura at Delhi. तो जैसा कि friends, Ask the Officer जो एक segment है as part of Officer on Duty, उसमें मुझसे आप सब ने बहुत सारे सवाल पोस्ट किए उनके कम्युनिटी पेज में जाके। मुझे बहुत अच्छा लगा टू सी सच अ वार्म रिस्पॉन्स एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है कि जो कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और जिससे एक लार्जर ऑडियंस के क्वेश्चंस का जवाब मिल पाएगा, उन कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। तो एक सवाल आया कि somebody has asked that how far it is practically possible for an average student to prepare along with the job provided he or she does not has any prior knowledge and willing to crack it in 1 or 2 years. सो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो इसमें हमें ये बात देखने का है कि जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो एवरेज स्टूडेंट भी क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहले तो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में दैट इवन इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट बट यू आर विलिंग टू गिव योर 100%, यू आर विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू जॉइन सिविल सर्विसेज, उतना आप एफर्ट देने को तैयार हो, तो आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो या आप सो एज टू से बेस लाइन पे पास होने वाले स्टूडेंट हो, अगर आपका सिविल सर्विसेज में एफ़र्ट तैयारी में अगर बेस्ट है और उसमें राइट डायरेक्शन में अगर आपका एफ़र्ट है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। सेकंड, जो इसी क्वेश्चन का जो पहलू है कि इफ़ ही और शी डज़ नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज एंड देन उसके पास 1 या 2 साल हैं तो कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू आइडेंटिफाई कि आपके दिन में 24 घंटे हैं तो उसमें आप कैसे अपना डेली शेड्यूल को वीव करोगे। और साथ ही साथ में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अगर 1 से 2 साल अगर आपने मान के चले हैं कि आपको प्रिपरेशन में देने हैं, तो फ्रेंड्स 1 साल कम से कम बिफोर यू अपेयर फॉर प्रीलिम्स। तो अगर आपको सपोज नेक्स्ट ईयर 23 में अगर आपको प्रीलिम्स देना है, जून जुलाई में जनरली प्रीलिम्स होता है, तो उससे 1 साल पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सो बाय दैट मीन्स यू शुड बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन बाय से मई और जून ऑफ दिस ईयर। सो ये जो 1 साल है तैयारी का और फिर 1 साल जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि मिनिमम 2 years इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड टू क्वालिफाई। और चाहे आप जॉब के साथ करें, चाहे आप ग्रेजुएशन के साथ करें, चाहे आप हायर स्टडीज़ के साथ, एजुकेशन के साथ करें, ये 2 साल आप कैसे देने हैं, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करोगे, ये डिसीजन आपका खुद का है एंड यू आर द बेस्ट जज टू डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ कि आपको कब से तैयारी शुरू करनी है और जब प्री देना है किस साल में देना है एंड व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एज पर योर करियर ग्राफ, दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड हियर। सो एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस दैट एन ऑफिसर हैज़ टू फेस इन पर्सनल लेवल, इन ब्रैकेट इट इज़ रिटन नॉन प्रोफेशनल चैलेंजेस। चाहे एक IAS ऑफिसर हो, चाहे एक IPS ऑफिसर हो या कोई भी प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू से कि हमारा balancing personal and professional life is very important and it is irrespective of the fact that whether you are a male or a female। अगर आप ये समझते हो कि आप मेल हो तो आपकी फैमिली के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। आई वुड रियली लाइक टू डिसअग्री टू द फैक्ट कि मेल ऑफिसर्स की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उनको कोई कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता तो ये गलत है। इवन दे हैव देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट बीइंग अ फीमेल देयर आर सम इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर ऑन दैट फीमेल। वो फीमेल अगर ऑफिसर भी बन जाए तो भी जैसे जो काम है वो उसको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मैरिज you become pregnant and there are then the responsibilities of bearing a child, giving birth to a baby and जो initial maternity period है
वो आपको एज अ फीमेल आपको वो करना ही पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो। तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है कि हम पर्सनल लेवल में कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएंगी कि आपकी फैमिली को आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, फैमिली में कोई बीमार है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे वो ज़्यादा बीमार हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका जॉब प्रोफाइल इतना हेक्टिक हो जाए, इलेक्शंस आ गए, सपोज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी आ गई, कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल विजिट आ गई, एंड यू आर नॉट एबल टू डिवोट इवन 1 or 2 hours इन योर होम, तो वो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। सो आई हैव ऑलवेज try to balance, and I think it is the act of balance which matters and which will enable you to have that healthy relationship in your family and your professional space also। और एक लास्ट बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है, इसको मैं एक इकोसिस्टम के रूप में हम बोलते हैं, उसमें जो फैमिली है आपका, दैट इज़ अ स्मॉल सबसेट, बट दिस सबसेट विल बी विद यू कम व्हाट मे। ये जो छोटा सबसेट है, ये आपके साथ हर चैलेंजिंग सिचुएशन में, हर चैलेंजिंग मोमेंट में आपके साथ खड़ा होगा, तो इसको अपने साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट निगलेक्ट योर फैमिली, डू नॉट निगलेक्ट योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर किड्स, जिनकी भी आपकी जिम्मेवारी है, उनको टाइम दीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली आपके साथ में रहे। So friends, next question है, I am 24-year-old and I have started preparation last 12 months ago. It's going well with the help of Unacademy. But while I am preparing, I am losing my inner peace. That what if I don't get selected? And I am feeling so insecure. So please help me with that. So एक तो आपने ये बात बोली कि आप लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट 12 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है कि आपने खुद ही लिखा कि इट्स गोइंग ऑन वेल। सो इफ़ यू आर हैविंग दैट फीलिंग, तो एक तो पॉजिटिव बात यही है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन आप ठीक ठाक कर रहे हो। अब जो दूसरी बात है कि इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योरिटी तो हर प्रोफेशन में है, और स्पेशली जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट सिलेक्शन नहीं होता। आज के दिन में more than 10 lakh ऑफ एस्पिरेंट्स विल फिल द प्रीलिम्स फॉर्म एंड द सिलेक्शन इज़ इन फ्यू हंड्रेड्स। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो खुद के ऊपर विश्वास होना, और सेकेंडली I always advise students to have clarity on the plan B. So plan B मतलब alternative career option आपका क्या होगा, because you invest the prime 2 to 3 years of your youth in civil services preparation. और अगर आपका by chance, by any luck और by any other factor आपका अगर नहीं होता है सिलेक्शन, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि it is end of the life। जो मैंने एक बात इनिशियली भी बोली कि एक बर्निंग पर्पस आपका लाइफ में, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, तो वो पर्पस अगर हमारा सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग के रूप में अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहा, तो हम उस पर्पस को कैसे अचीव करेंगे। सो व्हाट इज़ दैट बर्निंग पर्पस ऑफ योर लाइफ, एंड देन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, देन हाउ विल यू अचीव दैट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी को सर्व करने का आपका पर्पस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के ही कर सकते हो, आप अपनी नौकरी में रहते हुए भी कर सकते हो। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन हैव अ बिजनेस, यू कैन set up your own school or an NGO or a civil society organization. I agree that path will not be easy. There would be lot more challenges, struggles ज़्यादा होंगी, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। So this is important to have that plan B in your life. मैंने भी जब अपनी तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड CS थी, कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो मैंने LLB इसीलिए साथ में किया कि मुझे लगा कि मेरा एक प्रोफेशनली बैकअप प्लान होना चाहिए। मेरे फादर ने मुझे ये सजेस्ट किया, उन्होंने गाइड किया, एंड देयरफॉर व्हेन आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज, आई वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आई वाज CS एंड LLB। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेरा ऑलरेडी तैयार हो गया था। तो इस तरीके से आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल द एस्पिरेंट्स दैट यू ऑल शुड हैव दैट क्लैरिटी एंड प्लान बी, बैकअप करियर प्लान इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th नाउ एंड वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट। My question is, what skills should I develop and what steps should I take from now to be successful and from where should I start preparation? Friends, एक बहुत important बात है, इसमें हमें समझना है कि सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि आपको 2 से 3 साल सस्टेन करने हैं अपने एफर्ट। तो आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स कि डू नॉट स्टार्ट वेरी अर्ली, क्योंकि इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू शुड बी अ ग्रेजुएट, और उसमें एज क्राइटेरिया है आई थिंक 21 ईयर्स ऑफ एज है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या 11th-12th में ही स्टार्ट करना है या आपको ग्रेजुएशन में स्टार्ट करना है इन योर फर्स्ट और सेकेंड ईयर। और ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर दोगे तो ऐसा ना हो कि आप यू आर नॉट एबल टू सस्टेन द मोमेंटम विच इज़ रिक्वायर्ड जस्ट वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 11th-12th में ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद योर जनरल स्टडीज़ में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस देखो, ट्राई एंड लुक एट द सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स, and you can always prepare for history, polity, geography और newspaper reading की हैबिट आप लेके आ सकते हो, so that you are updated with the current affairs, read some magazines, try and write something। तो इससे क्या है कि आपका एक ओरिएंटेशन हो जाएगा 11th-12th में, और फिर जब आप मेन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होगे 1 साल 2 साल पहले, then you these all things, these all skills would be helping you in your preparation। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आप 11th-12th में सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की वजह से अपना मेन करियर मत ख़राब कीजिएगा। वो आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका करियर प्लान होगा बिसाइड सिविल सर्विसेज, उसके अंदर आपको उतना टाइम देना ही देना है, और 11th-12th में अच्छे मार्क्स ले आके जहाँ पे भी आप एडमिशन चाहते हैं फॉर योर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। सो दिस इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड एट व्हेन यू आर इन स्कूल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम कैन यू प्लीज सजेस्ट सम वेज ऑन हाउ स्कूल स्टूडेंट्स हु विश टू बी सिविल सर्वेंट can module themselves to be a responsible officer and how to prepare from UPSC from school time। ये आई थिंक सिमिलर है जो मैंने अभी बात बोली, और सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबल जो बनना है यूथ को, पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है। आपको समझ में आना चाहिए कि देश में क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। देयर आर मेनी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जिसमें यू कैन कंट्रीब्यूट। सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, देन जल शक्ति अभियान। हमने कोविड में ही देखा किस तरीके से यूथ अक्रॉस द कंट्री दे हैव एक्टेड सोशली सो मच रिस्पॉन्सिबल। देयर वर SOS मैसेजेस ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। और ये जो एक स्ट्रेंथ है हमारी कम्युनिटी फीलिंग की, जो एक ह्यूमैनिटी जो हमने दिखाई कोविड में, we all as humans we all need to inculcate this as part of our daily life's existence। हमें जो we have risen to the challenge, we have shown our resilience, strength during COVID-19 pandemic। तो ये जो strength हमारा जो inner capacity है, इसको grow करना है, इस strength को grow करना है, और mind में back of the mind में यही रहना चाहिए कि देश सबसे important है और हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। So the next question is, ma'am, if you could give a few real life instances which could justify the statement that if you want to serve the public, IAS is one of the best options for you। Friends, IAS is definitely one of the best options, क्योंकि आप SDM शिप में, आप अपने डिफरेंट फील्ड प्रोफाइल्स में बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपका आता है जिसमें आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास करते हो। मैं ऐसा कुछ एक कोई इंस्टेंस नहीं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बट आई वुड जस्ट लाइक टू सम अप इट लाइक दिस, दैट इट गिव्स यू लॉट मैनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। चाहे आप फील्ड में रहें, चाहे आप डिपार्टमेंट को हेड करें, चाहे आप रूरल एरिया में रहें, चाहे आप अर्बन एरिया में रहें, आपके पास इतने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफकोर्स चैलेंजेस भी हैं, देयर आर वेरियस लिमिटेशंस ऑल्सो which may impact your working, but still it has lot many opportunities available। and if you actually want to do something for the society, IAS, IPS, civil services, even state civil services, they definitely provide a good platform for the younger generation to opt and to be part of the system to bring the change, actual change। One more question is, ma'am, you have been a motivation for all of us and especially the youth। Your mentorship has been so helpful for the students across the country, and your social media presence has helped us so much। This is really a challenging thing to carry on consistently। What drives you to keep on doing this? Thank you so much for that appreciation। First of all, I take it in my stride।
मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रेजेंस है या मेरे पिछले कुछ सालों से, विशेष रूप से लास्ट 2 years में ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स आई हैव बीन कनेक्टेड. सो मेरा एक कि मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा, जो मेरी लर्निंग्स रही हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो मैं शेयर करूं, पहली बात. और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि अगर सपोज़ अगर 50 लोगों ने भी वो लेक्चर को सुना, उसमें से अगर 1 या 2 बच्चा भी मोटिवेट हुआ, तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट एनफ फॉर मी, बिकॉज दिस इज़ अ चेन, एंड द चेन रिएक्शन जो है, उसने किसी ने मुझे सुना, उन्होंने किसी और ने किसी से डिस्कस किया, देन दे वुड ऑल्सो सी माई लेक्चर. सो it is purely for the purpose that this is my passion. I actually want to engage with the youth. मुझे लगता है कि उनको हम अगर डायरेक्शन दें, हम उनको मोटिवेशन दें, they can do lot many things. एंड मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ट्विटर, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और माई लिंक्डइन अकाउंट और माई इंस्टाग्राम अकाउंट, कू अकाउंट, मेरी कोशिश यही रहती है कि पहली तो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज़ के बारे में आई डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन. फ्रैंकली फ्रेंड्स, अभी मेरा जो प्रोफाइल है, इट इज़ नॉट अ फील्ड प्रोफाइल कि जिसमें मैंने क्या किया वो मैं पोस्ट करूँ. माई प्रोफाइल इज़ मोर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड लाइजनिंग वर्क, सिंस आई एम पोस्टेड एज रेजिडेंट कमिश्नर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. तो मेरा फील्ड ओरिएंटेड काम नहीं है, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश ये रहती है कि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट के लिए, हरियाणा में क्योंकि मैंने काम किया, तो हरियाणा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सब मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ. इट ऑल्सो गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ फीडबैक, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. ट्विटर के ज़रिए काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया, एंड आई कुड एक्चुअली हेल्प many people across the country. and I think social media, इसका benefit यही है कि आपको ये it is actually free of cost, because you can create platforms at any level. You don't actually pay for anything, and then you can share your positive stories and you can take feedback. but इसका बस एक जो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हम फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग से और हेट मॉन्गर्स ना बने, इन सब से बचें. यू शुड नॉट शेयर एनीथिंग विच मे नॉट बी करेक्ट. सो वंस यू आर रीशेयरिंग और पोस्टिंग एनीथिंग, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कन्फर्म कि ये ठीक है या नहीं है, उसमें कोई हेट मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉल्स. सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड. एंड मेरा जो आज के दिन में जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, इट हैज़ बीन टोटली ऑर्गेनिक. एंड इतने सालों से मैं जो धीरे धीरे करती आई हूँ, मेरे त्रिपुरा डेज से ये अकाउंट्स मेरे जनरली क्रिएटेड हैं. फिर मैंने हरियाणा में काम किया और अब मैं आई एम बैक टू त्रिपुरा. तो कोशिश मेरी यही रहती है कि लोगों को मोटिवेशन मिले, उनके साथ जुड़ूँ, एंड आई ट्राई टू शेयर वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन एंड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. आई थिंक दैट इज़ माई बेसिक आइडिया बिहाइंड द सोशल मीडिया यूज़. अभी भी फ्रेंड्स, स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, और फ्रैंकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस ओवरलैपिंग हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए पूछे गए हैं. तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबको इंडिविजुअली आंसर करना शुरू करूँगी तो बहुत इलेबोरेट हो जाएगा. आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है सोनल गोयल IAS के नाम से, एंड आई ऑल्सो हैव अ फेसबुक पेज बाय द सेम नेम, सोनल गोयल IAS पेज. मेरे जनरली जितने भी लाइव सेशंस रहते हैं उन पे ये वीडियोस अपलोडेड रहेंगे. तो कोई अगर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं. और साथ ही साथ में मेरी कुछ टॉक्स भी हैं वहाँ पे, टॉक्स ऑफ द डिफरेंट सेशंस विच आई इंटरेक्ट विद द यूथ ऑफ द कंट्री. तो वो भी हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. I really enjoyed being on the show, and my best wishes to all of you. आप सब लोग अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पैशन को और अपने एफर्ट को बनाए रखना है. एंड देर इज़ नो एंड टू वॉट यू कैन अचीव. बहुत सारे आपने मोटिवेशनल कोट्स सुने होंगे, आई एम श्योर, और सब अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, किसी ना किसी को, किसी मेंटर को फॉलो करते हैं. तो मैं एक लाइन मुझे यहाँ पे ध्यान आ रही है कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, बिकॉज इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल.
So even impossible says I am possible. तो यू आर द वन हु हैव टू चैलेंज योर ओन लिमिट्स. मेरा जो ऑफिशियल नंबर का जो व्हाट्सएप स्टेटस है, मैंने कई सालों से एक ही टैगलाइन मैंने लगा के रखी है, चैलेंज योर ओन लिमिट्स. This is my tagline on the WhatsApp status for many years now. Challenge your own limits. So you decide what are your limits and you keep on challenging yourself. You keep on improvising your own self every day, every night. So my best wishes to all of you and सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. Thank you so much.